अब्बा, वो एक एक बात करनी थी मैंने आपसे। बोलो बेटा, क्या बात? खुदा के वास्ते अब्बा, अम्मा पे इतना जुल्म मत किया करें। सारी रात रो रही थी वो। अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती। पर मेरी बात समझे, इतनी तकलीफ में हम। बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करोगी? नहीं 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 अब्बा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल क्यों करूंगी? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी आप जो अम्मा पे जुल्म करते आ रहे हैं ना, अब वो हद से ज्यादा हो रहा है। जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है ना जुल्म, तो एक बेजुबान जानवर बोलना शुरू हो जाता है। हम तो नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? बाप हूँ मैं तुम्हारा कि तुम्हें तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा है ना कि बाप के सामने खड़े हो जाओ, है ना? तो वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मेरी आंखों के सामने आप हमारे घर को आग लगा रहे हैं और हम इस आग में जल रहे हैं। को हमारी चीखों पुकार की आवाजें नहीं आ रही? हमारे एहसास जलते हुए नजर नहीं आ रहे अब्बा? चुप चुप। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे सामने खड़े होके मेरे मुंह पे मुझसे सवाल करो। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। बेटी हो, बेटी बनकर रहो। हाँ, कोई बेटा होता, वो मां के लिए खड़ा होता तो वो और बात थी। बहुत अच्छी बात है अब्बा कि आपका कोई बेटा नहीं है, कि बेटियां चुप कर जाती हैं, सह लेती हैं। बेटा होता ना तो अम्मा के साथ ये सब नहीं करने देता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है ना, मुझे पता है। ये तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बेटा ना सही, बेटियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दो। मुझे पता था एक मनहूस दिन आएगा जब मेरी ही बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, हमेशा आपके हुक्म के सामने बेबस रही हूँ मैं। आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज अम्मा की हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब्बा, मैं आज भी उतनी ही बेबस हूँ आपके सामने जितनी मैं पहले थी। आज अब्बा आपके सामने एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से बात करने आई हूँ। क्या आपको अम्मा के आंखों में आंसू नजर नहीं आते? हमारे दर्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मैंने तुम लोगों के लिए किया है ना, हाँ, और उसका जो मुझे सिला मिल रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर किया क्या है आपने अब्बा? बताएं मुझे, आखिर आपने किया क्या है? जब आपको मौका मिला तब आपने हमारी जिम्मेदारियां बड़े अब्बू के सर डाल दी। जब आपको मौका मिला तब आपने हमसे जान छुड़ाई। एक औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करना, उससे प्यार से बात करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम गुजारना, उसको अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करवाना, उससे प्यार से बात करना, ये सब एक बाप का फर्ज होता है अब्बा। लेकिन आपने अपना फर्ज तो नहीं पूरा किया ना। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? मेरी बेटी है, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं या उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूं? बोल रहे हैं आप कि वो मेरी बीवी भी है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए। अब तुम्हारी बीवी से पहले मेरी बेटी है और तुमसे ज्यादा हो जाओ उस पर। और जब मत बोलो कि मैं तुम दोनों की शादी करवाई थी। हो गया आपका फर्ज पूरा। अब ये मेरी जिम्मेदारी, और बेहतर यही होगा कि आप मेरी और मेरी जिम्मेदारी से तोड़ रहे हैं, समझ रहे? बेहतर ये होगा। धमकी कराई जा रही है मुझे, धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, अब बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे सामने खड़े हो गए, मुझसे लड़ोगे, है ना? अगर यही आपका रवैया रहा तो ये भी मुमकिन है। और ये ना, अभी एक बार आपने हाथ उठाने की कोशिश कर दी है, अगली बार सोची कभी नहीं। ठीक, सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
खेल तमाशा? आप लोग मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ताकि वो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जबान चलाएं। ये कर रहे हैं आप लोग, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब्बा, किसी ने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया, आपने मजबूर किया मुझे बोलने पे। वो क्या हुआ? अजीब तरीके से सो रहे थे तुम, तो मैंने सोचा कि तकिया रख लूं ताकि कंफर्टेबल हो जाता हूँ। सो नहीं रहा था मैं, वैसे आग लग गई थी। ये क्या है? तुम्हें चॉकलेट मिल्क पसंद है ना, तुम्हारे लिए लेकर आई हैं। मैं तो मांगा था, मुझे थोड़ी पसंद है चॉकलेट, और क्या हो गया? क्यों नहीं पसंद हुआ? पहले तो तुम इसके लिए लड़ते थे। मेरी पसंद ना पसंद बदल चुकी है अब। ज्यादा मायने नहीं रखती हैं चीजें मेरे से। जाहिरत, जो चीज मुझे पसंद आई है वो किसी न किसी तरीके से मुझसे छीन ली गई। जो चीज मुझे नहीं पसंद थी वो घूम फिर कर मेरे पास ही आई है। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों करो? मैं तुम्हें पहले तो कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा, नहीं कभी मैंने तुम्हें इस तरह डिसऑर्ट होते हुए देखा। तुम तो बड़ी से बड़ी गलतियां माफ करके भूल के खुश हो जाते थे। मुझे भी ये लगता था, लेकिन वक्त और हालात जो है ना वो इंसान को बदल देते। मैं ये सोचता रहता था कि भाई हर चीज इंसान, वो कोई भी चीज होती है वो भूल सकता है, लेकिन चीजें होती है जो भूली नहीं जा सकती कभी। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वक्त के साथ साथ हालात भी बेहतर हो जाते हैं। अगर हालात ख़राब होते हैं तो वक्त उन्हें ठीक कर देता है। और इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम कह लो कि पसंद ना पसंद किसी के लिए बदला मत कर। मैं नहीं पी लूँगी, ले जाओ। क्या हो गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है ज़फर पी। चॉकलेट में जाओ यार, क्यों बैठी हो यहाँ पे? जाओ। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। तुमने जो बाहर किया उस वक्त मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी और तुमने मेरा साथ दिया, तो थैंक यू। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था क्योंकि चाचू गलत थे, और जो गलत है सो गलत है, और उस पर मैं चुप नहीं रह सकता बस। लेकिन फिर भी आखिर तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया और बिना कुछ सोचे समझे तुम अब्बा के सामने खड़े हो गए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। यानी कोई भी औरत होती तुम्हारी जगह और उस पर कोई हाथ उठा रहा था तो मैं यही करता, मैं उसे रोकता, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे अब्बा बेशक जिस मिजाज के भी थे, सख्त थे और गुस्सा करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने वहां पे हाथ नहीं उठाया है। कोई और अगर किसी औरत पे हाथ उठा रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ इसको? सी बात है। काश सब लोग ऐसे ही होते। मुझे तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी लगी। फिर पीना हो ना तो पी लेना, मैं यहीं रख के जा रही हूँ।
यार इधर रखिए यार सामान, ये क्यों उठा? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं। मदद करूं मैं तुम्हारी? जरूरत नहीं मदद करने की, एक तो सारा कचरा यहाँ जमा किया हुआ है, काम के वक्त कोई चीज़ मिलती नहीं है। आखिर ढूंढ क्या रहे हो तुम? कोई ऑफिस की फाइल? कोई फाइल वाइल नहीं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, मैंने कह दिया है कि जाओ यहाँ से, खुद ही ढूंढ लूंगा मैं, तो जाओ। सर पे सवार हो गई हो। इनकी तरह रखी सारी चीज़ों में। आखिर कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे तुम? मेरे पास और 10 काम है करने के लिए, ये बकवास ढूंढने के लिए नहीं है। नहीं मतलब परेशानी से ढूंढ रहे थे तुम, तो मुझे लगा कि शायद नहीं ढूंढ रहे हो। फाइल ढूंढ रहा था ऑफिस की, जो नहीं मिल रही, इसलिए परेशान हो रहा हूँ मैं। ये आमना से बुक ली थी, उसके अंदर रखा हुआ था, कर दूंगा वापस उसको। अभी जरूरत भी क्या है उसको वापस करने की? फेंक दो, जाके जला दो उसको, जो करना है इसके साथ। स्कूल को छोड़ के चली गई है। मैंने तो तुमसे ये सब पूछा भी नहीं, तो क्यों बता रहे हो? इसलिए मैंने बताया ताकि आप कोई एक नया तमाशा ना खड़ा कर दें यहाँ पे। शौक है आपको गलत फहमी पालने का। किधर रखिए। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो फाइल ही नहीं मिली। नहीं चाहिए मुझे कोई फाइल भाई। तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी चली जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे और फाखिर के बीच हमेशा रहोगे। एनी, एनी, मुझे जरूरी बात करनी तुमसे। हाँ फाखिर, बस एक सेकंड, बस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर। यार छोड़ो उसको, हटाओ। क्या हरकत है ये फाखिर? मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आया हूँ, तुम अपने क्वेश्चंस में पड़ी हुई है। सुनो तो सही मेरी बात। किताबें तो अब तुमने फेंकी थी, बोलो क्या बात है? बाबा के नाम की कुछ फाइल्स थी, ज़रूरत है मुझे उनकी अभी। वही फाइल जो तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, घर में भी देख ली है, ऑफिस में भी देख ली, कहीं नहीं मिल रही है। अगर ऑफिस में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, तो फिर कहाँ गई वो फाइल्स? और ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में जो हमारे खावर साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो भी फाइल्स हैं वो चाचू के पास है। तुम जाओ यार, उनसे बोल दो मुझे। नहीं भाई नहीं, सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब्बा से बात नहीं करी, उनके पास नहीं जा रही मैं। और अगर तुम्हें उनसे कोई बात करनी है तो तुम जाओ कर लो। मैं क्यों बात करूँगा उनसे? मुझे कोई शौक होगा उनसे बात करने का। तुम चली जाओ यार, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है। क्योंकि अगर मुझे कल टैक्स जमा करवाना है उसका और मैंने नहीं करवाया तो बिला वजह जुर्माना लगेगा और फैक्ट्री भी बंद होने का खतरा है। समझो इस बात को, प्लीज़ जाके मांग लो उनसे। फाखिर, तुम ये बात नहीं समझ रहे कि अगर चलो मैं तुम्हारे कहने पे अब्बा के पास चली भी गई, उनसे बात कर ली मैंने, तो वो कौन सा मेरी बात सुनेंगे? ना ही वो मेरी बात का जवाब देंगे। और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर तुम जाओगे उनके पास और उनसे कहोगे कि ऑफिस का मामला है, फैक्ट्री का मामला है, तो वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। मेरी बात क्यों सुनेंगे? तुम्हारी ही सुनेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ चली जाओ यार, उनसे मांग लो। अरे तुमसे फ़ायदा ही नहीं है मांगने का, कुछ खुद ही कर लूँगा मैं। एक काम के तो 10 बहाने शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। फाखिर, काम की बात नहीं है, तुम्हारे और अब्बा के ऑफिस की बात है, बिजनेस की बात है। इन मामलों में मुझे मत इन्वॉल्व किया करो।
और अगर काम की बात है भी तो मुझे बताओ, कोई काम बताओ, मैं कर लूंगी। कि खुदा का वास्ता है, रहने दें आप, आपको कोई काम वाम करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही कर लूँगा मैं। एक काम कहता हूँ, उन्हें करवा लो सारे काम मुझसे। फाकिर, बात सुनो मेरी फाकिर। फाकिर, चला गया। चाचू मैं आपकी कोई बात सुनने नहीं आया हूँ ना, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मुझे कागजात देते, मैंने कल टैक्स जमा करवाना है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें टैक्स जमा करवाने का। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुमने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, और जब पता लगा तो कागजात नहीं मिल रहे थे। आपको तो पता था ना इसके बारे में, और कागजात भी आपके पास थे, आप मुझे बता सकते थे। अच्छा, वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो। अब इस मामले में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आप भी इस कंपनी में काम करते हैं और आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी मेरी है, लेकिन आप कागजात रख के बैठे रहे और सारा वक्त बर्बाद करते हैं। एक मिनट, मैं इस कंपनी के लिए जो काम करता हूँ वो पूरा करता हूँ। ये मेरा काम नहीं था। अपनी गलतियां दूसरों पर मत डालो। और अगर तुम्हें कारोबार का इतना पता होता तो तुम्हें ये भी याद रहता कि कारोबार ऐसे नहीं चलते हैं। मुझसे बहस करने से बेहतर है जाकर टैक्स जमा करवाओ। सब समझ रहा हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं परेशान हूँ, है ना। एक बात आप याद रख लें कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो मुश्किलों से भागे, और आप मुझे इस बिजनेस से बिल्कुल नहीं हटा सकते। तमीज नाम की कोई चीज तो है नहीं तुम्हारे अंदर। चल जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ।